गुजरात के वडोदरा में वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा फिर एक बार स्प्रेड अ स्माइल कैंपेन सेलिब्रेट किया गया। वडोदरा में सामाजिक संस्था वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा 12वीं वार्षिक स्प्रेड स्माइल कैंपेन सेलिब्रेट किया गया। लेट्स मेक इट स्पेशल की थीम पर इसे 3 चरण में सेलिब्रेट करते हुए अवेयरनेस फैलाई गई। तीसरे चरण में मानसिक और शारीरिक क्षतिग्रस्त बच्चों के लिए नाटक की प्रस्तुति के जरिए डिजिटल मीडिया के चलते संबंधों में आ रही कमी पर जागरूकता फैलाई गई। पहले चरण में कमाठी बाग में कई लोगों को स्माइली देकर मानसिक बीमारियों के प्रति अवेयर किया गया। वहीं दूसरे चरण में सड़कों पर रहने वाले बच्चों को स्वच्छता किट का वितरण कर स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। हर साल दिसंबर महीने में यह कैंपेन सेलिब्रेट किया जाता है और समाज के विशेष तबके को शामिल किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर अर्पिता चटर्जी, अध्यक्ष डॉक्टर रोनी दूधवाला समेत के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश की वजह से मंडी में लहसुन बेचने आए किसानों की फसल बर्बाद हो गई। फसल में बड़ी नुकसानी के बाद सीजन की फसल से किसानों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और ओले गिरे हैं, जिसके चलते किसानों की इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अधिक बारिश के साथ ओले गिरने से फसल में 35 से 40% तक का नुकसान हुआ है। वहीं मंडी में फसल बेचने आए किसानों की फसल बारिश में भीगकर खराब हो गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी आंधी और ओले के चलते खेतों में बड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। मैं लहसुन लेके मंदसौर मंडी में पहुंचा था कल, और मंदसौर मंडी में लहसुन ढोल में डाली थी। ढोल में पानी आने के कारण मेरी लहसुन सब गीली भी हो गई। व्यापारी ने लिया भी था 22,900 के भाव, कैंसिल भी हो गया। उसके बाद में सब गीला हो गया माल, तो माल आधा भी नहीं गया, थोड़ा बीने भी गए, पानी भी ज्यादा गिरो। नुकसान तो कोई भरपाई नहीं करेगा, तो नुकसान तो हुआ सर। कुल मिला के मंडी टैक्स भी ले रही है, टैक्स लेने के बाद में काम व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। मंडी वाले के ढूंढ कर छाया हमें देख के डाल दिया हमने सर कि भाई छाया में तो माल गिला नहीं हो सकता है। अचानक बारिश हो गई। आज अपन तो आज पहली बार आए, उसके बाद में पहली तो दलोदा गए थे, 5 बार पहले भी हो चुका है। वो पहली किसी का होगा सर, अपनी पूरी जानकारी नहीं उसकी, बाकी अपनी जानकारी की अभी पहली जानकारी। ये लहसुन 22,000 बिकी थी। पानी गिरने की वजह से 2 कुंटल लहसुन नीचे नहीं सकी, वेस्ट हो गई, खराब हो गई। वो माल नहीं लिया, ऊपर से नीचे ऊपर वाला ले लिया, नीचे वाला नहीं लिया है, ये खराब हो गया। ये माल 5-7 हजार रुपये कुंटल का रह गया। नीचे से ऊंचा छपरे, ऊपर से नीचे बेग के आया, पानी घुस गया। उस साइड से ऊंचा है, उस साइड से नीचे पानी भरा, ऐसा पूरी मंडी में नीचे पानी भरा गया है। नीचे से नीचे, वहां से ऊंचा, इससे नीचे होगा वहीं पानी जाएगा ना। पहले ही कम फसल से परेशान किसान इस कुदरती आफत से दोहरी मार झेल रहे हैं। इन किसानों को सरकारी सहायता की आस है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस मामले अपनी अज्ञानता दिखा रहे हैं। कल लहसुन लेके आए थे, 3 रात में आ गए थे हम, तो हमने यहाँ जगह मिली इस जगह, तो हमने यही वापस खाली कर दी उसको, गाड़ी को खाली करने के बाद में दिन में अच्छी धूप निकल रही थी, तो क्या हुआ कि लगभग अचानक लहसुन बिकी भी नहीं थी हमारी। वापस पाली बोली में, पाली मतलब जो 2:30 बजे बाद बोली चलती है, उसमें बिक गई हमारी लहसुन। पर अचानक पानी आने के कारण सारी लहसुन गिल्ली होगी, तो हमने तो क्या कट्टा वट्टा भर भी लिया, थोड़ा बहुत रेवी की वो सिर्फ, कोई बात नहीं। पर बहुत सारे किसानों की इधर से पानी आया ना, तो बहुत सारे किसानों की लहसुन बेच चुकी थी। मतलब हद से ज़्यादा हालत ख़राब होगी। कम से कम 250-300-400 कुंटल जो भी है यहाँ यूँ ही बेच के निकल गई इधर। अब उसका तो मंडी प्रशासन भी क्या करेगी? देखो, कुछ गलती तो इनकी है, मान लो इनको इधर उधर कुछ नाला वाला बनाना चाहिए या कुछ करना चाहिए, या उनको नहीं खाली करने देता। यहाँ पर मना कर देना चाहिए कि मत खाली करो, तो नहीं खाली करते लोग। नुकसान तो यूँ मान के चलो करोड़ों में ही है वो, तो लगभग 300-400 कुंटल लहसुन बेने का मतलब देख लो अभी कितना नुकसान हो सकता है। 2-3-4 करोड़ का नुकसान है वो तो। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने शराबियों को पकड़ने के लिए नई तकनीक अपनाई है। 31 दिसंबर को कई लोगों ने महफिलों की तैयारी कर ली है। वहीं पुलिस ने भी अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी के तहत वडोदरा पुलिस एक नई तकनीक से शराबियों को पकड़ सकती है। शराबियों को पकड़ने के लिए वडोदरा की डीसीपी अभय सोनी द्वारा अकोटा ब्रिज पर व्हाइट लाइन पर लोगों को चलाकर चेकिंग किया गया। दरअसल शराब पिए हुए व्यक्ति अपना बैलेंस सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। ऐसे में उन्हें व्हाइट लाइन पर चलाकर बैलेंसिंग के नियम के तहत कई लोगों की जाँच की गयी। यानी जो लोग ब्रेथ एनालाइजर से पकड़े नहीं जाएंगे, उन्हें व्हाइट लाइन पर चलाकर भी पकड़ा जा सकता है। ड्रंक एंड ड्राइव का केस जो केसेस है वो हम ब्रेथेलाइजर का यूज करते हैं। ब्रेथेलाइजर में
ब्लड अल्कोहल का क्या लेवल है, कितना प्रमाण है वो बताता है। इसके अलावा अगर ब्लड अल्कोहल का लेवल ड्रॉप हो जाता है और ब्रेथलाइजर अगर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो जो लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है ब्लड में, उसकी वजह से जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग एक्ट का हम ये एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के तरीके प्राथमिक चकासनी भागरूपे इनको चलाया गया, जिससे कि ये पता चलता है कि ये किसी तरीके के नशे के या अब्यूज के प्रभाव में है या नहीं। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। 2025 के वर्ष का वेलकम करने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट गुजरात के सफेद रेगिस्तान कच्छ में पहुंच गए हैं। गुजरात में न्यू ईयर से पहले विंटर ब्रेक के चलते साल 2024 को अलविदा कहने और 2025 को वेलकम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट प्लेस पर पहुंच गए हैं। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है कच्छ का सफेद रेगिस्तान, जहां 2025 के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कच्छ के रण उत्सव में मेले जैसा माहौल देखने मिल रहा है। कच्छ में सफेद रेगिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए गुजरात राज्य के साथ साथ अन्य राज्य और देश विदेश के लोग पहुंचे हुए हैं। कच्छ के धोरडो गांव के पिछले साल यूनेस्को ने बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल किया गया है। यहाँ सफेद रण में टेंट सिटी में आयोजित होने वाला रण उत्सव पर्यटकों को काफी लुभाता है। 2025 का वेलकम करने के लिए यहाँ टेंट सिटी प्रबंधन द्वारा भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं रोड टू हेवन देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग कच्छ पहुंच रहे हैं।
धोलावीरा भी बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने इस तरह का समंदर, मतलब नमक का समंदर सुना था उसके बारे में, लेकिन देख के इतना अच्छा लगा, इतना आनंदित लगा। आते आते हम धोलावीरा गए थे तो इतना ताजा ताजा नमक था, मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। अब लग गया कि दिन बन गया, सच में बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कच्छ तो दुनिया से ही अलग है, दुनिया में इस तरह का रन कोई है ही नहीं। इंडिया छोड़ के दुनिया भर के लोगों को यहाँ आना चाहिए, एक बार ये चीज को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। हम लोग पूरा गुजरात टूरिज्म कर करके आ रहे हैं और पहली बार ही आ रहे हैं यहाँ पे, एकदम स्नो टाइप फीलिंग आ रही है, बहुत ही बढ़िया। और मतलब फोटोज भी ऐसी आ रही है कि स्नो, मतलब मेरे को बहुत ही, मैं माउंटेन पर्सन हूँ, मैं नहीं हूँ बीच वाली पर्सन, लेकिन यहाँ पे आके बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है। और कल भी हम लोग आने का प्लान कर रहे हैं, 1 डे ट्रिप था, लेकिन इतना ब्यूटीफुल है, इतना मेस्मराइजिंग है कि कल वापस आने का मतलब सनसेट अभी देख रहे हैं, कल मॉर्निंग में फिर से सनराइज भी देखेंगे। तो और जैसा वीडियोस में दिखता है उससे और बहुत ज्यादा सुंदर है, फिर बताना मस्ट एक्सपीरियंस, मतलब मस्ट हैव एक्सपीरियंस है। गुजरात के वडोदरा में सर्दियों के मौसम में चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला दिवालीपुरा में सामने आया है। वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में लगातार 2 दिनों से चोरी की घटनाएं घट रही हैं। दिवालीपुरा के अशोकनगर में लगातार 2 दिनों से हो रही चोरी के चलते यहां के लोगों में डर का माहौल देखने मिल रहा है। बीती रात हुई चोरी में एक बुजुर्ग के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए पलंग में छुपाए हुए पैसे और भगवान की प्रतिमा लेकर चोर फरार हो गए। वडोदरा में पुलिस पेट्रोलिंग के अभाव में हो रही चोरी की घटनाओं से नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया है। જૂના પાદરા રોડ વિસ્તાર છે, અશોકનગર સોસાયટી છે અને તેમાં હું મંદાકિની બેન મોહનભાઈ રહું છું, એકલી રહું છું। અમે સોમનાથ મંદિરે દર્શન કરવા ગયા હતા, ત્યાંથી આવ્યા તો અમારા ભાનુબેન કરીને એમના ઘેર ચોરી થઈ। ત્યાર પછી એમના ઘેર હું સુવા ગઈ અને સવારમાં આવીને અમારા જમાઈ ખરા સંજય કુમાર કે બા તો જાળી ખુલ્લી મૂકીને જતા નથી કઈ, તો જાળી ખુલ્લી કેમ છે? બધા મને 5:30 બોલાવા આવ્યા કે બા તમારું ઘર ખુલ્લું છે। આવીને જોયું તો બધું તમે જોયું ને એ પ્રમાણે બધું ગયું। આ અશોકનગર સોસાયટી દિવાળીપુરા વિસ્તારમાં આવેલી છે, એમાં સળંગ 2-3 દિવસની અંદર સળંગ ચોરી કરીને ગયા છે ચોરો, અને પોલીસ પણ આવીને જોઈને ગઈ છે। પરંતુ હવે બીજા જે રહેવાસી છે ને બધા એમને બીક બેસી ગઈ છે કે હવે 2 તો થઈ, હજુ ને આ અઠવાડિયાની અંદર જ 2 થઈ ગઈ, 1 લાખ 1.5 લાખ 2 દિવસમાં। અને આ એટલું કોઈ જાણ ભેદું છે કે એને એટલી બી ખબર છે કે આ માસી જે છે એ બાજુમાં સુવા ગયા છે, એટલી બી ખબર છે। એટલે આ ચોરો જે છે ને તે બહુ જ એક્સપર્ટ છે અને કોઈ જાણ ભેદું જ છે। એટલે આ ચોરી, અને બીજું શું છે કે કૂતરા ભસે ત્યારે ઉઠે તે પેલા આ લોકો કરીને જતા રહે છે। અને હવે તો ત્યાં સુધી કે તાળા તોડ્યા અને બધું કાપવાનું બી સાધનો લઈને આવતા છે। પોલીસ સ્ટેશનમાં પેટ્રોલિંગ થાય છે, પણ આ જે ડિટેલિંગ અહીંયા થવું જોઈએ ને કે અહીંયા કાલે અહીંયા હમણાં બી બધું ચેક કરીને ગયા, ફોટો પાડીને ગયા, વિડીયો ઉતારીને ગયા, પણ એમથી આગળ કઈ કાર્યવાહી થતી નથી। એટલે ડિટેલમાં થાય ને તો આ ચોરોને બીક લાગે, પણ ચોરોને ખબર છે કે આ બહુ કઈ એમાં ફોકસ આપવાના નથી। એની અંદર ડિટેલમાં તરત જ એક્શન લેવાય ને તો આની અંદર કઈક સુધારો વધારો થાય।